डोली सजेगी माजी देख पैठेगी बारात बस आजे तक थयो हमारो साथ बस आजे तक थयो हमारो साथ अब मैं मानू है क्यों है कम थम है अब मैं मानू है क्यों है कम थम है। तो चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के पट्टी गाजना के धौंतरी गाँव से। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा दूल्हा और दुल्हन के फेरे और सबसे इमोशनल पल दुल्हन की विदाई, यानी कि जब दुल्हन अपने घर को छोड़कर विदा हो जाती है और उस समय क्या कंडीशन रहती है, माँ बाप पे क्या गुजरती है, आप इस ब्लॉग में देखेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज किसी के भी आंसू रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम खुद रोए उस विदाई को देख के। वाकई में भाई अपने कलेजे के टुकड़े को देना ये सिर्फ माँ बाप को ही भगवान ने दे रखा है, क्योंकि हर किसी के बस की ये दर्द झेलने की नहीं होती है। इसीलिए भगवान ने ये दर्द सिर्फ माँ बाप को दे रखा है। अपनी बेटी को पालो, उसके बाद किसी और घर में भेज दो अपने घर से विदा करके। तो इस ब्लॉग में आपको आज दिखेगा फेरे और विदाई। बाकी चलिए जी, सामने पे तो जितने बाराती आ रखे वो नाच रहे हैं। ठीक इधर साइड हो रही है फेरे की रस्म शुरू। तो ठीक मेरे पीछे चल रहा है फेरे की रस्म। तो 6 फेरे होने के बाद जो लास्ट 7वां फेरा होता है उसमें दुल्हन की दोस्त दुल्हन को बिठा देते हैं, यानी कि जो दूल्हा होता है उससे पैसे लेते हैं, यानी कि क्योंकि दुल्हन तो हमेशा के लिए अब अपने दोस्त से अलग हो जाती है, तो इसीलिए जो फ्रेंडशिप तुड़ाई, यानी कि हमारे यहाँ बोलते हैं दगड़ा तुड़ाई, की वो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट मांगते हैं दूल्हा पक्ष से, और उस वाली बहस में काफी मजा आता है भाई। तो अभी फेरे की प्रक्रिया शुरू हो रही है और 6वें फेरे के बाद दुल्हन को बिठा दिया जाएगा और दुल्हन के दोस्त बोलेंगे दूल्हे पक्ष से कि कुछ पैसे दो हमें, अब जो ये मांग करेंगे अब, तो उसको हमारे यहाँ बोलते हैं दगड़ा तुड़ाई की रस्म। मम तुभ्यं च सवनम अनुजाति ओम स्वाहा। तो चलिए जी 6 फेरे तो हो गए, लेकिन लास्ट जो 7वां फेरा है उस फेरे को दुल्हन के दोस्तों ने रोक दिया है, क्योंकि अब ये इसी को बोलते हैं दगड़ा तुड़ाई की रस्म। यानी कि 7वां फेरा तब कंप्लीट होगा जब दुल्हन के दोस्तों को वो पेमेंट मिलेगा जिसकी उन्होंने डिमांड कर रखी। और इस वाली रस्म में बहुत हंसी मजाक सब चीज होता है, यही तो बाद में याद रहता है। सबसे बड़ी बात है कि दगड़ा तुड़ाई में जो हल्ला करने वाली लड़की वो है ललिता, यानी कि इसने पिछली बार देहरादून में भयंकर हल्ला करवाया था। तो देखते हैं इसकी डिमांड इस बार पूरी होती कि नहीं होती। हेलो लली, क्या बात है, होगी डिमांड इस बार पूरी? होगी। देखिए जी मेरे लिए तो धर्म संकट की बात हो गई, क्योंकि दुल्हन पक्ष का तो मैं चाचा लगता हूँ, लेकिन जो दूल्हा उसका मैं क्लासमेट हूँ। तो अब मुझे दोनों तरफा देखना पड़ेगा, यानी कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वैसे मात्र शक्ति से कोई जीत नहीं सकता है, पापा तो दे दे और बाकी खाली भी हो सकता है। ठीक सामने पे है दूल्हा, दूल्हा के पिताजी, दूल्हे के बड़े भाई, और यहाँ हमारे गाँव की 2-3 लड़कियाँ। भाई साहब इनसे तो आप जीत नहीं सकते बार्गेनिंग करने में। डन करना चाह रहे हैं हम नहीं करना चाह रहे। आप करो, आप बताओ। ये कितना दोगे, हम तो कुछ देना ही नहीं चाह रहे। अरे यार, तो दुल्हन के जो दोस्त हैं उन्होंने डिमांड रखी है 11,000 रुपए की। तो देखते हैं कितने पे डील डन होती है। कितना है भाई? अभी पता नहीं है, गिने नहीं है। 51,000। बेटा कम ही होगा लग रहा है मुझे। 51,000। सटापटा पूरा खत्म हो गया भाई। कुल मिला के बात है, लिफाफा दिया गया, उसमें कुछ भी हो सकता है। एक पाउंड क्रीम तो आ ही जाएगी इसमें, क्यों?
ठीक है। तो बाकी जो लास्ट 7वां फेरा बचा हुआ था, तो दगड़ा तोड़ाई रस्म पूरी होने के बाद लड़की पक्ष मान गई है। अब जाके 7वां फेरा भी कंप्लीट हो रहा है। तो 7वां फेरा कंप्लीट होने के बाद एक नया खुलासा हो चुका है, यानी कि ललिता और ललिता के दोस्तों ने वो लिफाफा खोल दिया है। कितना मिला? 5100। बेटा बहुत मिल गया। चलो चाचा पार्टी करते हैं। मुझे तो 51 रुपए नहीं मिलेगा उसमें से, क्योंकि उस चीज पे इन्हीं का हक है, क्योंकि ये लड़की की दोस्त है भाई। समझदार हो चाचा। बहुत ज्यादा। बस बाल उठ रहे, क्या करें। चाचा चाची ढूंढो ना कोई में से। अरे यहाँ मत बोल, इसको बंद कर। और अभी दुल्हन के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन जब विदाई का समय आएगा ना, तो यही दुल्हन सबको रुला के जाएगी यहाँ से। अब तो चलिए जी, फेरे की रस्म लगभग खत्म हो गई है, और बाकी थोड़ी देर में भाई साहब सबसे इमोशनल करने वाला पल आने वाला है, यानी कि डोली विदाई। और डोली को संजू अच्छी तरीके से सजा रहे हैं। हाँ जी, लगे हैं। सही है, सही है। और डोली जितनी खूबसूरत सज रखी है, उतना ही भाई साहब आंखों में आंसू लाने वाली थोड़ी देर में। अब तो समय अभी 7 बजने वाली है, और अभी हो रहा है गोदान, और इसके बाद होगा डोली विदाई, जो कि सबसे इमोशनल पल होता है। देखिए जी, लगभग 5-10 मिनट बाद विदाई होने वाली है, और विदाई देखने के लिए यहाँ पे शेरू भी आ रखा है। हेलो, विदाई देखने आ रखा है। भाई शाबाश, गुड गुड। चल मेरे दोस्त शाबाश। तो वैसा दूल्हा अपना क्लासमेट है। चल भाई रो।
ठीक है दोस्त, अब तुम्हारे हवाले है, ठीक है ना, आगे मिलते हैं अगली बार, ठीक है बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।